ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो थोड़ी थोड़ी डिप में हम नहीं जाएंगे, इसमें जहाँ पे जाना होगा डिप में जाएंगे। लो लेवल लैंग्वेज इस मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट जो लैंग्वेज है उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। मतलब कि 0 और 1। जैसे समझाओ कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है वो A to Z है, वो 26 है। वैसे ही लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है उसमें 0 और 1 होता है। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। प्रोग्रामिंग language. The processor run low level programming directly without the need of the compiler or interpreter. जो प्रोसेसर होते हैं वो डायरेक्टली रन होते हैं लो लेवल प्रोग्राम से। वहाँ पे किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है और ना ही इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल किया था, वहाँ पे हमने एक कोड लिखा था पाइथन का। तो इस लैंग्वेज के लिए हमें पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। हमें इस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन का इंटरप्रेटर अगर हमने इंस्टॉल नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा। हमें पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पाइथन, तो यहाँ पे मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी वजह से वो कोड रन हुआ। अगर मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल ना किया होता तो कोड रन नहीं होता। ओके, तो वैसे मशीन लैंग्वेज में ये ज़रूरत नहीं है, ना ही कंपाइलर की ज़रूरत है ना ही इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। सो द प्रोग्राम रिटर्न इन लो लेवल कैन बी रन वेरी फास्ट, जो जब बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। लो लेवल जो लैंग्वेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज is a types of low level programming language. It is also called a machine code or object code. Machine language is easier to read because it's normally displayed in binary or hexadecimal form, base16 form. It does not require a translator to convert the programs because computers directly understand the machine language programs. The advantage of machine language is that it helps the programmers to execute the programs faster than the high level programming language. जो इसका मेनली एडवांटेज क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसकी कंपैरिजन में जो मशीन लैंग्वेज है वो बहुत फास्ट काम करती है। ओके, असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो भी लो लेवल लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। दैट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसर। खास प्रोसेसर को बनाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सिंबॉलिक एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इट यूजेज एन असेंबलर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे एक असेंबलर होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पे सिंबॉलिक्स होते हैं और ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके ऐसे फॉर्म्स होते हैं। द एडवांटेज of assembly language is that it require less memory and less execution time to execute a program. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत लेस मेमोरी का यूज़ करती है ये लैंग्वेज और बहुत लेस एग्जीक्यूशन टाइम यूज़ करती है। दूसरा आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे के अंदर इज़ डिज़ाइन फॉर डेवलपिंग यूज़र। जो डेवलपर है उनके लिए है डेवलपिंग यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड वेबसाइट। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड वेबसाइट बनाने के लिए ये जो लैंग्वेज है बहुत यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको रिक्वायर होती है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की तो ट्रांसलेट कर सके द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि हमें जो कोड जो हम लिखेंगे उसको हमें
ट्रांसलेट मतलब यूज़ कहाँ पे करवाना है, कंप्यूटर में, जहाँ पे प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको चाहिए कि हम मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको बनाए। हम लिखेंगे तो किसके अंदर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मगर हमारे सिस्टम के अंदर हम एक प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट। जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था लास्ट टाइम, ये अगर यहाँ पे मैं एक हिडन करके हिडन फाइल्स करूँ, यहाँ पे शायद अगर हो जाए तो, कि यहाँ पे सब कुछ है, नहीं है यहाँ पे नहीं बताएगा। तो हमने जो कोड बनाया था, या फिर हम जो भी कोड करते हैं, जो भी जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर, तो उस कोड को हमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी पड़ती है, जिससे कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मेन एडवांटेज क्या है, तो ये है कि इजी टू रीड है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। सिंपल है, ये हमने कोड लिखा है, आसानी से कोई भी पढ़ सकता है, ये प्रोग्राम कहना क्या चाहता है ये सब समझ सकते हैं। राइट भी आसानी से कर सकते हैं एंड मेंटेन भी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स कौन कौन सी है, तो पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी प्लस, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, कोबॉल, पर्ल, पास्कल, लिस्प, फॉर्ट्रैन एंड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब जो लैंग्वेजेस है, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट आती है प्रोसेड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो is derived from structure programming and based upon the procedural call concept is divided in program into a small procedural call routine और function। ये जो प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड किया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है पूरे प्रोग्राम्स को राउटिन्स और फंक्शन के अंदर। ओके, प्रोसेड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये डिराइव्ड करती है फ्रॉम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड बेस्ड अपॉन द प्रोसेड्यूरल कॉल कॉन्सेप्ट। इट डिवाइडेड इनटू प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को तोड़ दिया जाता है स्मॉल प्रोसेड्यूर्स कॉल्ड, जिसे कहते हैं हम फंक्शंस और राउटिन कहते हैं। प्रोसेड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैन बी accomplished by using a programming editor like। जो लोग यूज़ करते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्रामर्स है कि बहुत अलग अलग आईडीज़ यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे एक नोटपैड यूज़ किया, हम नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे आईडीज़ है। लाइक एग्जांपल बहुत सारे आईडीज़ है, वो आईडीज़ एडोब ड्रीमवीवर है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी है, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ POP लैंग्वेज इज दैट इट helps programmers to easily track the program flow and code can be reused in different parts of the program। इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम उसके कोड को इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं और इसका फ्लो हम इजीली समझ सकते हैं, और इसका कोड है जो हम रीयूजेबल कर सकते हैं दूसरे अलग प्रोग्राम के अंदर या फिर प्रोग्राम के अदर पार्ट्स के अंदर भी। तो ये मेन इसका बेसिक एडवांटेज है। एग्जांपल क्या है POP के, तो C है वो POP है, फॉर्ट्रैन, बेसिक, पास्कल, इस ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो प्रोसेड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं OOPS, बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑल कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पूरे प्रोग्राम्स को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। लाइक एग्जांपल, अगर कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे चेयर इज ऑब्जेक्ट्स, रूम इज ऑब्जेक्ट्स, बुक्स इज ऑब्जेक्ट्स, पर्सन इज ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है। हम अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी ऑब्जेक्ट है।
पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे हम इसे ऑब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं. इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटीज़. यहाँ पे मैंने जो अभी बोला वही है. रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ लाइक इनहेरिटेंस, हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं. पूरे कोड को हम कहते हैं ना कि वारसागत कहते हैं, ऐसा ही. पोलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, etc in the programs to make the program reusable, efficient and easy to use. ये जो इसके बेनिफिट्स है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये जो लैंग्वेज है वो प्रोग्राम्स को रीयूजेबल बनाती है, इफ़िशिएंट बनाती है एंड ईजी टू यूज़ भी बनाती है. द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दैट OOP इज़ फास्टर and easier to execute, maintain, modify as well as debug. आप UPS जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फास्ट है, ईजियर है, एग्जीक्यूट के लिए ईजियर है, मेंटेन करने के लिए भी ईजी है, मॉडिफाई करने के लिए भी ईजी है एंड एज वेल एज डिबगिंग के लिए भी बहुत ईजी है. ओके तो कई कौन कौन से लैंग्वेजेज है तो C++, जावा, पाइथन, C#, etc इत्यादि बहुत सारी लैंग्वेजेज जो है वो UPS पे काम करती है. अब तीसरी आती है नेचुरल लैंग्वेज. जो हमारी लैंग्वेज है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, रशियन, ये सब हमारी खुद की लैंग्वेजेज है. नेचुरल लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. जो ह्यूमन की जितनी भी लैंग्वेजेज है वो सारी नेचुरल लैंग्वेज है. जो बोली बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं उस भाषा के साथ, उस भाषा से दूसरे लोगों के साथ. लाइक एग्जाम्पल इंग्लिश, रशियन, जर्मन एंड जापानीज. It is used by machines to understand, manipulate and interpret humans' language. It is used by developer to perform tasks such as translation, automatic summarization, named entity recognition, relationship extraction and topic segmentation. The main advantage of natural language is that helps the user to ask questions in the subject and directly respond within a second. इसका बेस्ट इसका एग्जांपल है. ओके एंड अगर हम कहें कि लाइक एग्जांपल जो SQL क्वेरी लैंग्वेज है, शायद उसी की बात हो रही है मेरे ख्याल से. ओके जो SQL लैंग्वेजेस है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस है, वो सारे लैंग्वेज हम नेचुरल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन, ओके, ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन, नेम्ड एंटिटीज, जो भी आपको सवाल पूछा जाए उसका आंसर आप वहाँ पे देते हो. वही है मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द थर्ड टाइप्स इज मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइज बिटवीन द टू लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सूडो लैंग्वेज. अ मिडल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग middle level programming language advantages are that it supported the features of high level programming. ये जो मिडल लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दोनों बाजू सपोर्ट करती है. POP भी सपोर्ट करती है और उसके भी कॉन्सेप्ट भी सपोर्ट करती है. लाइक एग्जांपल यहाँ पे मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एडवांटेज द सपोर्ट द फ्यूचर्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग. इट इज़ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है एंड क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज. बहुत क्लोज है मशीन लैंग्वेज के और ह्यूमन लैंग्वेज के. लाइक एग्जांपल कौन से है तो C++ एंड लैंग्वेजेस. एंड मोस्ट कॉमनली यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एज वी ऑल नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक्स आवर लाइफ सिंपलर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी लाइफ को सिंपल बनाती है. करंटली लाइक एग्जांपल ऑल सेक्टर्स लाइक एजुकेशनल, हॉस्पिटल, बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मोर देन वन all the sectors. तो completely depend upon the programming language. हम completely depended है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. जितने भी काम हो, लाइक एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल का काम हो, या फिर हॉस्पिटल के जितने भी काम हो, या फिर एजुकेशन के जितने भी काम हो, बैंक्स के जितने भी काम हो, ऑटोमोबाइल्स के जितने भी काम हो, सारे डिपेंड्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. There are dozen of programming languages used by industrials. Some most widely used programming languages are given below. तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल है जो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है. लाइक एग्जांपल पाइथन है, बहुत सारी है. तो जावा है, C लैंग्वेज है,
सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, आर एंड पी एच पी, गो, बहुत सारी ऐसी रूबी है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जहाँ आप इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो वेबसाइट है वो javapoint.com है, जहाँ से मैं सारे लेक्चर ले रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स ले रहा हूँ। तो इनका बहुत बहुत थैंक्स कि javapoint.com को, कि उन्होंने ये जो पूरी लैंग्वेजेस के बारे में बताया, बहुत अच्छे से बताया है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इस वेबसाइट पे आप जाए। बहुत सारे लैंग्वेजेस है, HTML, C++, सी शार्प, जावा, SQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, बहुत सारे लैंग्वेजेस है कि जहाँ पे आप खुद से लर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छा सा अपना बिल्डअप कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, हम अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।